हेलो पीपल, आप सबको मेरा नमस्कार। ये मेरा पहला व्लॉग है और आज हम जाने वाले हैं मेरे मौसी के घर। पर रुकिए, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए कुछ गर्मा गर्म बिरयानी खाया जाए। क्योंकि हम थोड़े लेज़ी टाइप के इंसान हैं, इसलिए हमने सोचा प्लेट का ऑप्शन ही स्किप कर देते हैं और थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से बिरयानी खाते हैं। तो मैंने तो बच्चों को कहा कि जल्दी जल्दी खाओ बिरयानी, पहन लो अपनी अपनी शेरवानी, क्योंकि जाना है लेके बिरयानी मौसी के घर, फिर बैठ के पीना है पानी। उफ, तो फाइनली हम निकल पड़े हैं अपने ओपन मिशन में। तो आजकल के ज़माने में जहाँ पे हम जैसे जेनजी हों और कोई काम बिना गाने के हो सकता है क्या, तो कार कैसे चलाएं? पर हमारे साथ हमारी मम्मी भी बैठी थी, पर शी वॉज नॉट दैट मच इनटू सॉन्ग्स एंड ऑल। मम्मा के बहुत सारे ताने के बाद और खूब सारा स्ट्रगल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन में। और देखिए, जैसे हम एक बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं, वैसे सब अपना अपना बैग पकड़ के खड़े हो गए हैं लाइन में। क्यों? क्योंकि हमें लिफ्ट में जाना है। पर लग तो ऐसे रहा है जैसे हम कहीं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए खड़े हुए हैं लाइन में टिकट कर। पर मैं अंदर ही अंदर एक बात सोच रही थी कि लिफ्ट तो एक ही है, पर हम सब तो इतने सारे हैं। ऊपर से ये बैग सबका, किसी का झोला, किसी का बैग, किसी में बिरयानी, किसी में कचुम्बर, बहुत कुछ है। लिफ्ट हम सबका वेट एक साथ कैसे संभालेगा? तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था, अपने लिए नहीं कि दूसरों के लिए नहीं। दुख हो रहा था तो सिर्फ़ और सिर्फ लिफ्ट के लिए हो रहा था कि उसको कितना सारा बोझ सहना है आज, बाप रे बाप। और इसी के साथ हम चले घर के अंदर कुचलते हुए लिफ्ट को, और फिर जब हम निकल पड़े थे लिफ्ट को मिली राहत और हम रवाना हो गए हैं अभी घर के अंदर। मौसी हमारी हमें वेलकम करने के लिए बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई है, लेकिन मैं वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने में बिल्कुल मस्त थी। तो मैंने बहुत अच्छे से सारा रिकॉर्ड किया, बाहर का जो भी सीनरी था। और फिर देखिए कैसे मेरी छोटी बहन अपना चप्पल फेंक रही है। तो यहाँ पे लोगों के साथ साथ चप्पलों का भी भंडार लगा हुआ था, जैसे मंदिरों के बाहर चप्पलों का भंडार लगा होता है, यहाँ पे हमारे घर के बाहर चप्पलों का भंडार लगा हुआ था। अच्छा बताइए, तो पहले क्या करें? पहले घर देखे, पहले एक दूसरे से बात करें, कि पहले वेलकम ड्रिंक पिए? बताइए क्या करें हम सब? रहने दीजिए, आप मत ही बताइए। पहले तो मुझे पानी ही पीना है, क्योंकि बाहर जो गर्मी हो रही थी, हमें बस सुकून और राहत चाहिए था। हमें बस बैठना था और पानी पीना था। क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? घर इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये नया घर है और अभी सिर्फ 1 या 2 दिन ही हुए हैं घर शिफ्ट होने के। तो धीरे धीरे सामान लाया जा रहा है और उसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करके रखा जाएगा। पर हम लोगों में सब्र कहाँ है? हम तो आते ही सामान क्या रखेंगे, हम खुद पहले बैठ गए ताकि हम थोड़ा पानी पिएंगे और थोड़ा राहत की सांस लेंगे। उफ, फाइनली आ गया हमारा ठंडा ठंडा पानी। तो अब और देर किस बात की? मैं ये ग्लास क्यों दिखा रही हूँ, ऐसा सोच रहे हैं क्या? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ग्लास जो छोटा छोटा था मुझे बहुत प्यारा और क्यूट लगा था, इसलिए पानी मैं पी रही थी तो दिखाना तो नहीं चाहिए था, पर मैं सोची कि ग्लास इतना क्यूट था तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक बेडरूम था और बेडरूम में ऐसे साइड में खिड़की होना और बारिश के दिन में जब ये खिड़की की ओर से झांकना बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ अगर थोड़ा सा गर्मा गर्म पकौड़ा हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा।
मैं तो घुमा के आपको सारा रूम दिखा दी, लेकिन यहाँ पे तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। सारे बैठे हुए हैं, बातें चल रही है और मैं भी साथ में चल रही हूँ, आपको सारा घर दिखा रही हूँ। देखिए अब सारी चीज़ें कितने अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, जो कि धीरे धीरे सेटल किया जाएगा। तो मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट रूम की ओर। तो ये था हमारा दूसरा रूम, जहाँ पे कि ऑलरेडी एसी लग चुका था। तो ये रूम काफ़ी सुकूनदायी और सेटिस्फाइंग था, क्योंकि बाहर जो धूप हो रहा है, एसी के बिना गुजारा करना काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। इसी के साथ मैं एसी को छोड़ कर के बाहर फिर से आ गई थी। तो चलिए अब आपको मैं लेकर के चलती हूँ घर के सबसे प्यारे हिस्से में, जो कि है बैल्कनी, जहाँ पे शाम को आप 4-5 बजे के अराउंड खड़े होकर के थोड़ा सा चाय कॉफ़ी, बस बैल्कनी को थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेने से आप आराम से बैठ कर के चाय कॉफ़ी एंजॉय करके ये खूबसूरत सा सीनरी एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी मम्मा आइसक्रीम लेकर के पहुंच गई है। प्लेट में सबके लिए ठंडा ठंडा आइसक्रीम गर्मी के टाइम पे आकर के पहुंच चुका है और सारे प्लेट से अपना अपना बाउल लेकर के रेडी हो चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बटर स्कॉच का नट्स वाला फ्लेवर था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था, इसलिए एकदम से भीड़ हो गया था रूम में कि सबको आइसक्रीम खाना था, ठंडा ठंडा टेस्टी। और देखिए ये नज़ारा खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा है और बहुत प्रीशियस भी है। ऐसे सारे फैमिली एक साथ मिल कर के खाना पीना, हंसना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद ऐसा टाइम आया था जहाँ पे हम सब एक साथ हुए थे, पूरा फैमिली एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। काफ़ी इमोशनल था ये नज़ारा और काफ़ी फ़नी भी था। और इसी बीच पापा लेकर के पहुंच गए थे पिस्ताचियोज़, जो कि एक बाउल में बहुत कम लाए थे, इसलिए मैं सिर्फ एक का वीडियो बनाई। फिर वो वापस बहुत सारा बाउल में लेकर के आ गए थे पिस्ताचियोज़, तो मैं खींच के बाउल अपने तरफ ले आई, क्योंकि मुझे पहली बार एक ही मिला था। तो अब की बार मैं तो हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए मैं लगातार स्ट्रगल कर रही थी ताकि मुझे बहुत सारा पिस्ताचियोज़ खाने को मिले और सक्सेसफुली मिल भी गया। तो मुझे मिला तो बहुत सारा था, लेकिन मैंने उठाया सिर्फ एक ही था, जिसको मैंने तोड़कर खाते वक्त उसका बाहर वाला कवर भी खा लिया था। और साथ ही साथ दिमाग में ये भी सोच रही थी कि नेक्स्ट क्या खाऊंगी, अपने भूख को कैसे कम करूंगी। तो खाली तो पिस्ताचियो से काम नहीं चलने वाला है, तो मैं नेक्स्ट प्लानिंग में लग पड़ी थी। पर लो जी देखो, मैं सोचते बाउल ऑलरेडी खाली हो चुका था। मेरे भाई बहन सारे पिस्ताचियोज़ ख़त्म कर चुके थे।